अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी सुनकर आपकी आंखों में एक बार आंसू तो ज़रूर आ जाएंगे। फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि असल में गलती किसकी थी। फायज़ा को अब यकीन होता जा रहा था कि यूसुफ बेटियों की निस्बत बेटों से ज़्यादा प्यार करता है और आयशा और फजर बाप के प्यार को तरसती हैं। यूसुफ आज फिर देर से घर आया था। अलबत्ता वो अपने बेटों के लिए खिलौने लाना नहीं भूला था। अब वो उन्हें खेलता देखकर खुश हो रहा था और कभी कभी उनके साथ खेलने भी लग जाता। फायज़ा जो खाना बनाने में मसरूफ़ थी, अचानक उसकी नज़र अपनी बेटियों आयशा और फजर पर पड़ी, जो हसरत भरी निगाहों से अपने बाप और भाइयों को देख रही थी। फायज़ा इतनी दूर बैठकर भी उनकी आंखों के आंसू देख सकती थी। फायज़ा के दिल में यूसुफ के लिए नाराज़गी के जज्बात उभरे। वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके यूसुफ के पास आ गई और पूछने लगी, आयशा और फजल के लिए क्या लाए हो? यूसुफ ने हैरानी के साथ उसकी तरफ देखा और कहने लगा, मैं उनके लिए क्या लाता। रास्ते में मुझे निहाल और बिलाल के लिए खिलौने नज़र आए तो उनके लिए मैंने ख़रीद लिए। ये सुनकर फायज़ा को बहुत गुस्सा आया और उन दोनों की लड़ाई हो गई। हर दफ़ा यूं ही होता। यूसुफ निहाल और बिलाल के लिए ज़रूर कुछ न कुछ लाता, मगर बेटियों के लिए शाज़ो नादर ही कभी कोई चीज़ लाता था। फायज़ा को अब यकीन होता जा रहा था कि यूसुफ बेटियों की निस्बत बेटों से ज़्यादा प्यार करता है और आयशा और फजर बाप के प्यार को तरसती हैं। ये सोच फायज़ा के दिलो दिमाग पर इस तरह हैवी हुई कि उसके दिल में निहाल और बिलाल के लिए शदीद नफ़रत पैदा होने लगी। वो बिलाल और निहाल से नफ़रत का इजहार करने लगी थी, लेकिन यूसुफ की वजह से चुप हो जाती। यूसुफ फायज़ा के इस रवैये से सख्त परेशान था। उसको समझ न आती कि फायज़ा बच्चों के साथ क्यों ऐसे पेश आती है। फायज़ा के दिल में ख्याल आया कि अगर निहाल और बिलाल ना होते तो यूसुफ अपनी सारी तवज्जो और मोहब्बत आयशा और फजर की तरफ देगा। अब वो हर वक्त यही सोचती रहती और हर काम गायब दिमागी से सर अंजाम देती। फायज़ा की मुसलसल गायब दिमागी की वजह से यूसुफ ने उससे बात की कि ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से वो परेशान है। वो हर दफ़ा बात को टाल देती। एक दिन यूसुफ काम से घर वापस आया तो उसे घर की फ़िज़ा में एक अजीब वहशत महसूस हुई। उसकी तो दुनिया लुट चुकी थी। वो सुबह सही सलामत निहाल को छोड़ कर गया था और अब सहन में वो मुर्दा हालत में पड़ा था। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि फायज़ा की आंखों में गम की बजाय एक वहशत थी। अभी वो इसी सदमे में था कि चंद महीनों के बाद यूसुफ को अपने 4 साला बेटे बिलाल की अचानक मौत की खबर मिली। यूसुफ को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके दोनों बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। वो हर वक्त इसी सोच में मुब्तला रहता कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली है। उसे कभी कभार अपनी बीवी पर शक होता कि शायद बेटों की मौत में इसका कोई हाथ है, लेकिन वो ये सोचता कि कोई माँ कभी अपने बच्चों को कत्ल नहीं कर सकती। फायज़ा को हर वक्त अपना सांस घुटता हुआ महसूस होता। उसे लगता कि उसके बच्चे उसे बुला रहे हैं। वो रात को उठकर चीखें मारती। फायज़ा को अपने बच्चों की रूह नज़र आती। यूसुफ पहले समझा कि शायद ये अभी तक सदमे में है। वो उसे बहुत प्यार से समझाता, लेकिन फायज़ा पर किसी चीज़ का कोई असर ना होता। फायज़ा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी।
यूसुफ ने काफ़ी इलाज करवाया लेकिन बेसूद रहा। यूसुफ ने कुछ अरसा के लिए घर से कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि फ़ाइज़ा को जल्द अज जल्द इस सदमे से बाहर निकाला जा सके, लेकिन फ़ाइज़ा की सेहत पर कोई खातिर ख्वाह असर ना हुआ। एक रोज़ फ़ाइज़ा गहरी सोचों में गुम थी। यूसुफ काफ़ी देर से उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता रहा। अचानक वो पूछने लगी, क्या तुम अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे? हाँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बच्चों को किसी ने कत्ल किया है तो तुम क्या करोगे? मैं एक मिनट भी नहीं सोचूंगा और वैसे ही उसका कत्ल करूंगा जैसे उसने मेरे बच्चों का किया। उस रोज़ के बाद फ़ाइज़ा मज़ीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गई। अब वो ज़हनी कैफियत में अपने बेटों को याद करते हुए ऐसी बातें करती जिनसे यूसुफ के दिल में फिर से शक पैदा होने लगा। एक दिन यूसुफ मामूल से जल्दी घर आ गया। फ़ाइज़ा एक ऊंचे टीले पर बैठी इधर उधर देख रही थी कि अचानक उसकी नज़र आयशा और फजर पर पड़ी, जो अपने बाप के साथ खेलने में मसरूफ़ थीं। ये देखकर फ़ाइज़ा को खुशी महसूस हुई, साथ ही साथ उसे अपने बेटों की शदीद कमी महसूस हुई। उसे हर जगह निहाल और बिलाल की आवाज़ें और शोले नज़र आने लगे। उसे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। उसका सांस बंद होने लगा। यूसुफ की नज़र अचानक फ़ाइज़ा पर पड़ी। उसकी बिगड़ती हालत देखकर यूसुफ उसकी तरफ लपका, लेकिन फ़ाइज़ा के अल्फाज ने उसके कदम जमा दिए जब उसने कहा कि मैंने अपने बच्चों को मार डाला, कत्ल कर दिया मैंने अपने बच्चों को। यूसुफ ने नफ़रत भरी निगाह फ़ाइज़ा पर डाली और पूछा, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तुमने अपने हाथों से ही अपने बच्चों को मार दिया। तुम कैसी माँ हो? तुम तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं हो। कोई माँ इस हद तक जालिम कैसे हो सकती है? तुमने ऐसा क्यों किया? फ़ाइज़ा ने उसे कहा, यह सब कुछ मैंने अपनी बेटियों के लिए किया है। तुम हर वक्त निहाल और बिलाल से प्यार करते थे। आयशा और फजर की तुम्हें कोई परवाह न थी। ये सुनकर यूसुफ मज़ीद आग बगोला हो गया। जैसे मेरे लिए निहाल और बिलाल थे, वैसे ही आयशा और फजर थी। फ़र्क मैंने नहीं किया, फ़र्क तुम्हारी सोच में था। तुम एक नफसियाती मरीज़ा बन चुकी हो। मैं और मेरी बेटियां अब मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। आज तुमने अपने बेटों को अपनी बेटियों के लिए मार दिया, कल तुम अपनी बेटियों को किसी और के लिए मार दोगी। मैं फजर और आयशा को लेकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से दूर जा रहा हूँ और अब तुम्हारी सज़ा का फ़ैसला अदालत करेगी। वो फ़ाइज़ा को रोती चीखती छोड़कर बच्चियों को साथ लेकर चला गया। तो आपने क्या फ़ैसला किया? इसमें गलती किसकी है, शौहर की है या बीवी की है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।